हैप्पी लुथरा जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने एक एक्वेरियम लगाया था घर में, जो जैसे शीशे का होता है जिसमें मछली आदि रंग बिरंगी मछली जो दृश्य के लिए, तो उसमें कह रहे हैं कि वो हम उनको खाना भी समय पे डालते थे, जैसा जो भी सब ध्यान रखते थे, बट एक एक करके सारी मछली मर गई महाराज जी। इसलिए कह रहे हैं कि वो अभी उनका पाप मुझे लगेगा क्या? नहीं, अब एक तो होता है आयु पूरा होना। जैसे उसकी आयु पूरा है तो आप अमृत में रखो तो भी मर जाएगी, और एक होता है हमसे त्रुटि हो जाना। जैसे चूंकि वो आपका पर्सनल इंतजाम है ना, वो कोई समुद्र तो है नहीं कि भागवती का इंतजाम है, वो आपका पर्सनल इंतजाम है उस मछली के लिए। अगर आपके द्वारा उसमें कोई कमी नहीं, अब हमें तो इसका ज्ञान है नहीं, मान लो उनको जो खुराक चाहिए, उनको जो ऑक्सीजन चाहिए, उनको जो जीने के लिए चाहिए, वो आप व्यवस्था कर रहे हो, इसके बाद एक एक मरती जा रही है, तो अगर उनकी आयु पूरी हो गई तो कोई बचा नहीं सकता। उनकी आयु पूरी हो गई, अगर हमारी तरफ से कोई मिस्टेक है, क्योंकि वो केवल पर्सनल है, उसे कोई दूसरा नहीं वहाँ है, आपके द्वारा वो उनका आहार विहार है और उसमें त्रुटि हो गई तो बात अलग है। अब हमें तो पता नहीं है कि ना उसमें क्या क्या चाहिए, हाँ उनको जीवन जीने के लिए क्या क्या व्यवस्था चाहिए। अगर वो व्यवस्था आप कर रहे हैं और फिर भी मर गई है, तो एक आयु भी तो है ना समाप्त होने की, जीव की एक आयु है और वो समाप्त हो जाए। तो अब जिस जीव की आयु संपन्न है उसको आप अमृत में भी रखें तो मर ही जाएगा वो। तो उसमें आपका ये पर्सनल देखना है कि उसमें जो खान पान सामग्री की व्यवस्था थी वो आपने बढ़िया की। अब ये तो पवित्र हृदय नहीं, लोग मछली कल्हार के खाते हैं। तुम्हें मछली के मरने पर शौक है और लोग मछली तो काट के खाते हैं। ये तो बड़ा अच्छा हृदय है आपका कि आप उसके विषय में भी शौकित है। जी जैसे अपना 4 ही रह गई तो मतलब मन है, और जैसे पहले ज्यादा थी, मतलब 15-16 थी, तो अब दोबारा लाई जाए या मन नहीं कर रहा कुछ? मत लाओ यार, कहेगा हाँ मत लाओ, अपने सो के लिए कोई, हाँ कोई त्रुटि हो जाए, जीव काहे को मरे। पर बहुत बढ़िया हृदय है यार, भगवान सबको सद्बुद्धि दे और जीवों के प्रति ऐसी ही दया हो जैसे आपके प्रति भाव, आपका भाव है जीवों के प्रति। सब जीवों से प्यार हो, सब जीवों का दुलार हो, सब जीवों को जीने की प्रकृति में हाँ छूट है, लेकिन जिनको अपनी जबान की चाट और अपने शरीर की पुष्टता का भाव है वो लोग ऐसा करते हैं। आप शोकित ना होइएगा, आपकी तरफ से कोई त्रुटि नहीं है तो अपने आप हो। सैलजा जी, रायबरेली से। वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैंने जीवन में अनेक पाप किए और कभी पछतावा नहीं हुआ। आपकी कृपा से 2-3 सालों से आपने जीवन ही बदल दिया। महाराज जी, दीक्षा का नियम पूरा कर रहे हैं, बट कह रहे हैं कि रसोपासना की जो वाणी है उसमें ज्यादा मन लगता है, माला करने में या नाम जप करने में अभी आनंद नहीं आ रहा महाराज। हाँ, सेवक शरण सदा रहे, अनत नहीं विश्राम, कै वाणी हरिवंश की, कै हरिवंश नाम। या तो नाम जब चल रहा है, मंत्र जब चल रहा है, या तो रसोपासना की जो वाणी है वो वाणी चल रही है। तो वाणी चल रही तो ठीक है, नाम वाणी जहाँ श्याम श्यामा तहाँ, नाम वाणी सुनत श्याम श्यामा सुबस, नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रगट। नाम चल रहा है या वाणी, एक ही बात है। तो खूब वाणियों में लगो और खाली समय में नाम जप करो, जिससे श्री जी का हमें सानिध्य अनुभव हो। जय जय राधा श्री राधा, जय जय राधा
श्री राधा जय राधा श्री राधा 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 श्री राधा श्री राधा Nizagama pa pa ga pa ni ga pa pa ga pa pa sa ni sa radha radha बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दोनों को वस्त्र प्रदान कर। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। महक मोटवानी जी, नई दिल्ली से। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आजकल हम जैसे युवा इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। महाराज जी, कृपया बताएं कि इस आदत को कैसे बदला जाए ताकि नाम इस जप, वर्तमान नाम जप। अगर हम नाम जप करेंगे तो हमारी बुद्धि प्रवीण होगी, भविष्य की मुझे चिंता नहीं होगी, क्योंकि भविष्य में मेरे भगवान मेरे साथ हैं। नहीं, अगर हमारे अंदर नाम जब चल रहा है तो हमको ये विश्वास है कि मेरे भगवान मेरे साथ हैं, और जब संपूर्ण सृष्टि बनाने वाला भगवान मेरे साथ है तो मैं भविष्य की चिंता या भूत की चिंता में अपना समय क्यों नष्ट करूं। अपने मन को बार बार नाम में लगाने से जो ओवर थिंकिंग है, इस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, शासन कर सकते हैं। और नाम जब हुआ बहुत बड़ा पुण्य, बहुत बड़ा पुण्य, तो हम जो सोचेंगे वो भी हो जाएगा। तो हमको विश्वास होता जाएगा कि मेरा नाम जप मेरी सामर्थ्य है, मेरा नाम जप मेरी कामनाओं की पूर्ति का उपाय है, मेरा नाम जप मेरे भगवान को सानिध्य में रखने की बात है। तो इससे हमें बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। जैसे आज के 15 वर्ष पहले हमारे पास 2000 रुपये भी दवा के लिए प्रति महीने के नहीं थे। कोई एक आदमी पानी देने वाला नहीं था। दोनों किडनी हमारी खराब, समस्या ही समस्या थी। कोई स्थान 1 इंच जगह नहीं, सब तरह से केवल भगवान के आश्रित। लेकिन हम निराश नहीं हुए, क्यों? मुझे भरोसा मेरे साथ भगवान है। तो भविष्य की चिंता का हमारे पास उपाय है ना, भगवान। तो हमें चिंता नहीं हम परेशान ना हो जाएं। तो मुझे लगता है भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान को सानिध्य में रखने से, जैसे हम आपको बता रहे, निहाल कर दिया भगवान ने। जहाँ एक आदमी पानी देने वाला नहीं था, वहाँ हजारों नौजवान ऐसे खड़े हैं कि कोई पानी पिलाता है, कोई रुमाल से मुंह पोंछता है, कोई हाथ पकड़। एक कदम भी ऐसा नहीं जो मुझे साथ न मिलता हो। सोचो, अपना बेटा भी अपने काम नहीं आता है। जब शरीर बीमार होता है तो अपना बेटा भी इतना साथ में दवा ला के दे देगा, पड़े रहो। लेकिन ये ऐसा नहीं है, एक एक मिनट हर समय अलर्ट खड़े हुए हैं। ये कौन है? भगवान। तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है तो भगवान बचा सकता है, क्योंकि सर्वलोक महेश्वर है, वो सब कुछ कर सकता। कैसे किया?
वही परमात्मा कर रहा है, वो अपने आप सारी व्यवस्था कर रहा है। हम भगवान को अपना माने हुए हैं और भगवान का नाम जप करते हैं, तो हमें भविष्य की चिंता नहीं। तो इसलिए भविष्य की चिंता से बचने के लिए भगवान का नाम जप किया जाए और भगवान को अपने सानिध्य में देखा जाए, सो ही बच सकते हो। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज़्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया हो। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे, अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे।